प्यारे बच्चों, मैं बनवाल सर फिजिक्स पटना से। आज लेक्चर आपका 16 होगा। मैं आज बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने जा रहा हूँ और इस टॉपिक से बहुत सारे रिलेवेंट क्वेश्चन इंजीनियरिंग, मेडिकल और बोर्ड एग्ज़ाम में आता है। तो इस थ्योरी को अच्छा से आप समझने का कोशिश करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। इसको किससे दिखाते हैं? U से, बड़ी U से। So electric potential energy at a point is defined as the amount of work done. Electric potential energy एक पॉइंट पे क्या है? Is defined as the amount of work done carrying a charge. एक चार्ज को कैरी करते हैं from infinity to the given point against the electric field. इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट, इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट किसी चार्ज को इन्फिनिटी से गिवन पॉइंट तक लाने में जो वर्क करना पड़ता है दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। चलिए फिगर से देखते हैं। एक चार्ज कैपिटल Q है, देखिए इसको ऑरिजिन पे मैं रख दिया हूँ, सारे डिस्टेंस को ऑरिजिन से नाप मीजर करूंगा। ओके, एंड अनदर चार्ज स्मॉल q इज एट कहाँ? इन्फिनिटी। और दिस चार्ज कैपिटल Q प्रोड्यूसिंग द इलेक्ट्रिक फील्ड। ये चार्ज कैपिटल Q ये अब देखिए मैं तो चार्ज कैपिटल Q को कहाँ रखा गया? ऑरिजिन पे। एंड दिस कैपिटल Q चार्ज प्रोड्यूसिंग द इलेक्ट्रिक फील्ड। और इसी फील्ड में एक चार्ज स्मॉल q को इन्फिनिटी से कैरी करना है अगेंस्ट द फील्ड। देखिए फील्ड है, ये फील्ड पे कौन सा चार्ज है? प्लस q। ये इसको क्या करेगा? रिपेल करेगा। तो फील्ड फोर्स इस चार्ज पे इधर लगाएगा बिकॉज बोथ आर से पॉजिटिव चार्ज। तो ये इसको क्या करेगा? रिपेल किया। तो फील्ड इधर फोर्स इस पे लगा रहा है, हम फील्ड के अगेंस्ट ले जा रहे हैं चार्ज को। कौन चार्ज? स्मॉल q। फील्ड के अगेंस्ट इन्फिनिटी से सबसे पहले चार्ज को कहाँ लाते हैं? A पे। उसमें ऑरिजिन से एक पॉइंट का डिस्टेंस कितना है? x। ओके, अब x डिस्टेंस पे ये चार्ज आ गया, इन्फिनिटी से पॉइंट A पे ये चार्ज आ गया अगेंस्ट दिस फील्ड, जो ये चार्ज प्रोड्यूस कर रहा है फील्ड को। अब ये चार्ज इन्फिनिटी से यहाँ आया, तो ये Q चार्ज इस स्मॉल q चार्ज को रिपेल करेगा। क्यों? मान लेते हैं दोनों चार्ज क्या है? पॉजिटिव। तो बोथ विल रिपेल टू ईच अदर। ये इस पे फोर्स इधर लगाएगा और इधर फोर्स लगाएगा, उसके अगेंस्ट हम उस इन्फिनिटी से कहाँ लाए? A पे। जब A पे आया तो ऑरिजिन से इसका दूरी कितना है? x। अब चलते हैं हम लोग। सपोज ये चार्ज Q इज कैरिड फ्रॉम इन्फिनिटी टू द पॉइंट A, ठीक, अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड किसके द्वारा प्रोड्यूस हो रहा है? प्रोड्यूस बाय क्या? कैपिटल Q एट O। जो चार्ज यहाँ रखा हुआ है इसके द्वारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है उसके द्वारा उसके अगेंस्ट चार्ज स्मॉल q को इन्फिनिटी से A पे लाते हैं सच दैट O इक्वल टू कितना? x। A पे जब लाए तो O से कितना दूरी है? A का x है। मैं यहाँ दे दिया हूँ फ्रॉम कूलम्ब्स लॉ क्या होता है? k q1 q2 बाई क्या? r का स्क्वायर। तो ये इसको क्या करेगा? रिपेल करेगा। तो k q इंटू क्यू बाई कितना दूरी है इसका? दोनों चार्ज के बीच का x स्क्वायर। द चार्ज q is further carried from A to B such that AB equal to dx। अब फर्दर चार्ज को A से B कैरी करते हैं, इसको A से कहाँ लाए? B। कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ चार्ज का? फर्दर dx। ठीक है, तो छोटा सा डिस्प्लेसमेंट है तो स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन होगा इस फोर्स के अगेंस्ट। अब देखिए स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन dw इक्वल टू क्या होता है? f डॉट dx। तो f है फोर्स, डिस्प्लेसमेंट कितना तुमने कराया? dx। f और dx के बीच का एंगल कितना है? देखिए फोर्स इधर लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट a से b इधर हुआ, दोनों के बीच का एंगल कितना है? 180। f dx cos क्या? 180। cos 180 का मान क्या होता है? -1। सो dw इक्वल टू माइनस, और f का वैल्यू बोलो कितना है? k q इंटू क्यू बाई क्या? x का स्क्वायर, और यहाँ हो गया dx। ओके, तो छोटा सा वर्क डन हम किए A से B तक चार्ज को कैरी करने में। सो दिस इज द वैल्यू यू हैव सीन हियर। अब टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन इन कैरिंग द चार्ज, इन कैरिंग द चार्ज, टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन इन कैरिंग q, टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन इन कैरिंग कितना? q को फ्रॉम इन्फिनिटी टू द पॉइंट P इज गिवन बाई
अब हमको छोटा सा वर्क डन निकाल लिए। अब इसी चार्ज को इंफिनिटी से पी पॉइंट तक, जो गिवन पॉइंट है, ठीक है, यहाँ दिया हुआ है, वो गिवन पॉइंट तक लाना है। तो गिवन पॉइंट तक, इंफिनिटी से गिवन पॉइंट तक लाने में कितना वर्क डन होगा? तो छोटा सा वर्क डन मैं निकाल लिया हूँ, ये हो गया। अब इंफिनिटी से पी पॉइंट तक लाने में क्या वर्क डन होगा, वो क्या होता है, तो डी डब्ल्यू जो वर्क डन है उसको इंटीग्रेट कर देंगे। तो डब्ल्यू बराबर हो जाएगा डी डब्ल्यू, और डी डब्ल्यू का वैल्यू जो तुमने लाया है वो यहाँ रख दो, ठीक है। तो यहाँ गया के क्यू क्यू एक्स स्क्वायर इंटू क्या डी एक्स, और माइनस हो जाएगा। अब देखिए इसका, अब ये के क्यू क्यू क्या है, कांस्टेंट है, एक्स स्क्वायर डी एक्स वेरिएबल है। इसका इंटीग्रेशन करेंगे, एक्स ये ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा -2, है ना। लेकिन इंटीग्रेशन में एक पावर ऐड होता है तो +1, और उतना ही पावर से क्या करते हैं हम लोग, डिवाइड कर देते हैं, -2 + 1। और कहाँ से कहाँ चार्ज को लाए, इंफिनिटी से पी पॉइंट तक लाए। तो इंफिनिटी पे है जब चार्ज क्यू है, स्मॉल क्यू, तो उसमें डिस्टेंस कितना है, इनफाइनाइट। अब आ गया पी पॉइंट पे, तो उस समय इसका दूरी कितना है, देखो ओ से पी तक लाया, तो ओ से पी का दूरी कितना है, बोलिए r। तो यही हो गया इसका वैल्यू। तो -2 + 1, तो -1, तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस। सो के क्यू इंटू क्यू, अब भाई क्या हो जाएगा बोलो, के क्यू इंटू क्यू, और x पर पावर क्या हो जाएगा, -2 + 1 -1, x पर पावर -1 मतलब क्या हुआ, 1/x। हम लोग जानते हैं x पर पावर -1 मतलब होता है 1/x, x नीचे चला जाएगा, क्योंकि पावर उस पर माइनस है, तो 1/x हो गया। इन्फिनिटी से कहाँ तक ला रहे हैं, पी पॉइंट है, पी पॉइंट का दूरी कितना है r, यही लिमिट रख दिए। तो ये सबसे पहले अपर लिमिट ले लिए x के जगह, ये हो जाएगा के क्यू इंटू क्यू 1/r माइनस, अब फिर लोअर लिमिट दिए क्या, इन्फिनिटी। अब चलते हैं 100, तब क्या क्या आ गया आपका, एक मिनट रुक जाओ, अब यहाँ आ जाता है, तो ये हो जाएगा के क्यू क्यू बाई क्या r, क्योंकि 1/इन्फिनिटी क्या हो जाएगा 0। अब हम लोगों ने लिखा है दिस अमाउंट ऑफ वर्क डन इज सेड टू बी एज क्या, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। देयरफॉर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी U = W बराबर के क्यू क्यू बाई क्या r, जो मैंने यहाँ बताया आपको। अब देखिए नोट में मैं कुछ बताना चाहता हूँ, ये फार्मूला पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला है, के क्यू इंटू क्यू बाई आर, याद रखना। अब देखिए इसमें क्या है, इसको आप फिगर से ऐसे देख सकते हो, यहाँ चार्ज था, ओरिजिन पे चार्ज कैपिटल क्यू है, पी पॉइंट पे चार्ज क्यू को लाए इन्फिनिटी से पी पॉइंट तक, उसमें इसका दूरी कितना है r। तो क्या हो गया फार्मूला, के क्यू इंटू क्यू बाई ओरिजिन से पी पॉइंट का दूरी r, वही आ जाएगा के क्यू इंटू क्यू बाई क्या r। सो दिस इज द फार्मूला ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी। अब चलते हैं हम लोग, तो इन्फिनिटी से पी पॉइंट तक लाने में जो वर्क डन होगा वो तो हम लोगों को पता चल गया। लेकिन यदि क्यू चार्ज को, ये चार्ज जो क्यू है, हमको कहाँ से कहाँ लाना है, ए से बी तक लाना है, ठीक है। तो ओरिजिन से पॉइंट ए का दूरी कितना ले लिए r1, और ए से बी लाना है तो ओरिजिन से पॉइंट बी का दूरी क्या मान लिए r2, यहाँ इन्फिनिटी से नहीं। तो नाउ अमाउंट ऑफ वर्क डन इन कैरिंग ए चार्ज फ्रॉम ए टू बी, चार्ज क्यू को कहाँ से कहाँ लाएंगे, ए से कहाँ लाएंगे बी, है ना, सच दैट ओ = क्या r1, ए से बी लाइएगा तो ओ r1 है, और बी पर लाइएगा तो ओ बी बराबर क्या है r2। तो वर्क डन इन कैरिंग द चार्ज फ्रॉम ए टू बी, देखिए मैं इस तरह से सिंबल दे रहा हूँ, चार्ज क्यू को ए से बी लाना है, तो यहाँ एक फार्मूला हम लोग निकाले थे ना, लिमिट के साथ क्या निकाले थे, देखो तो यहाँ है के क्यू इंटू क्यू, इन्फिनिटी से कितना है r, इन्फिनिटी से r तक लाए तो ये वाला लिमिट चला। लेकिन हम लोग यहाँ चार्ज को ए से कहाँ ले जा रहे हैं, बी पे, तो ए पे ले जा रहे हैं, उस समय इसका लिमिट कितना होगा r1, अब बी पे लाए उसमें इसका लिमिट क्या होगा r2, ठीक है। तो जिस तरह से इन्फिनिटी से r तक लाए थे, तो इन्फिनिटी से r किए, ए से बी लाना है तो r1 से क्या हो जाएगा लिमिट r2, बस इसका वैल्यू रख दीजिए। सो वर्क डन इन कैरिंग द चार्ज फ्रॉम ए टू बी, दैट इज के क्यू इंटू क्यू, ये कांस्टेंट है निकाल दिए। अब 1/x है, x के जगह क्या लिखे हैं 1/r2, फिर माइनस देते हैं, फिर लोअर लिमिट रखते हैं 1/ क्या r1। अब इसको अलग अलग कर सकते हैं, के क्यू इंटू क्यू बाई क्या r2 माइनस के क्यू इंटू क्यू बाई क्या r1। और ये कहाँ का पोटेंशियल एनर्जी है बताएंगे,
बी पॉइंट का, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला मैं निकाल चुका हूँ, के क्यू क्यू बाई क्या आर, लेकिन ये R2 है तो कहाँ का पोटेंशियल एनर्जी देगा, बी का। सो डब्ल्यू ए टू बी इक्वल टू हो जाएगा, ये पोटेंशियल एनर्जी बी का है, सो यू बी माइनस ये पोटेंशियल एनर्जी कहाँ का है, R1 दूरी है, यहाँ का पोटेंशियल एनर्जी है, तो ये क्या हो जाएगा माइनस यू ए, ठीक है ना। तो एक फार्मूला आ गया, ए से बी तो यू बी माइनस यू ए, ये हो जाएगा फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। तो चार्ज को ए से बी तक कैरी करने में जो वर्क डन होगा वो निकल जाएगा, फाइनल माइनस इनिशियल कीजिएगा, ठीक है। और ये तो फार्मूला आप देख ही लिए, के क्यू क्यू 1/R2 माइनस क्या 1/R1, याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है। तो ये सब मैं आपको बता चुका हूँ। इस पॉइंट पे हमको फील्ड ये पोटेंशियल एनर्जी निकालना है, तो के क्यू बाई क्या आर मैं बताया हूँ, ठीक है, ये नटसेल में बताया, वो प्रोसेस वाइज मैंने बताया। अब चलते हैं इधर, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। सो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन कैरिंग ए यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू द गिवन पॉइंट अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड। देखिए पोटेंशियल एनर्जी में एक चार्ज को कैरी करते हैं, लेकिन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में +1 चार्ज को यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, यूनिट माने 1, पॉजिटिव माने +1, यानी +1 टेस्ट चार्ज को फील्ड के अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट कहाँ से कहाँ कैरी करते हैं, इन्फिनिटी टू द गिवन पॉइंट। जो वर्क डन होगा दैट इज कॉल्ड क्या, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। चलते हैं हम लोग यहाँ दिखाते हैं। मैंने आपको बताया था पहले हम लोग पोटेंशियल एनर्जी निकालना है, ठीक है। तो इन्फिनिटी से +Q चार्ज को कहाँ लाए थे, P पॉइंट पे, तो कितना वर्क डन करना पड़ा था हम लोग दिखाए हैं। तो सपोज ये +Q चार्ज टेस्ट चार्ज, सपोज ये +Q टेस्ट चार्ज इज कैरिड फ्रॉम इन्फिनिटी टू द गिवन पॉइंट P सच दैट OP इक्वल टू क्या R। इन्फिनिटी से P पर लाएंगे तो उसमें दूरी कितना होगा, R होगा, ठीक है। तो अगेंस्ट द फील्ड देन द अमाउंट ऑफ वर्क डन इक्वल टू क्या फॉर्मूला होता है, इन्फिनिटी से P पॉइंट पे लाए यहाँ देखिए इन्फिनिटी से Q चार्ज को P पॉइंट पे लाए तो क्या हो गया फॉर्मूला, K Q इंटू क्यू बाई क्या R। तो वही मैंने यहाँ लिखा W बराबर K Q इंटू क्यू बाई क्या R, ठीक है। अब देखो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है, अब देखो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का क्या डेफिनेशन है, यहाँ यूनिट चार्ज को कैरी करना है। यूनिट चार्ज मतलब +1 चार्ज, तो सुनिए ध्यान से, Q चार्ज को कैरी करने में कितना वर्क डन हुआ W, तो +1 चार्ज को कैरी करने में कितना वर्क डन होगा, तो W बाई Q। नहीं, Q चार्ज को कैरी करने में कितना वर्क डन हम लोग कर रहे हैं W, तो +1 चार्ज को कैरी करने में कितना वर्क डन करेंगे, तो W बाई Q। अब +1 चार्ज को कैरी करने में जो वर्क डन करते हैं इसी को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। सो यू सी पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, सो +1 चार्ज को कैरी करने में जो वर्क डन होता है दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो यही हो जाएगा। सो पोटेंशियल को किससे दिखाते हैं, V से। V बराबर क्या हो जाएगा, W बाई Q, ठीक है। तो +1 चार्ज को कैरी करने में इतना ही वर्क डन होगा, वही है पोटेंशियल। और W का वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं क्या, K Q बाई क्या, K Q बाई क्या R, ये हुआ W का वैल्यू और बाई Q ये, ठीक है। तो ये आ गया W का वैल्यू K Q बाई क्या R, ठीक है। देखना चाहते हैं देख लीजिए, K Q बाई क्या R, ठीक है, आ गया। अब बाई Q है, ठीक। तो ये Q क्या आप रह दीजिए, तो K Q बाई R यही हो जाएगा पोटेंशियल एनर्जी, अब बाई क्या Q। एंड दिस इज द फार्मूला, दिस इज द रिलेशन बिटवीन पोटेंशियल वर्क एंड पोटेंशियल एनर्जी। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वर्क और पोटेंशियल एनर्जी के बीच में एक फार्मूला आ गया। ये तो Q कैंसिल हो जाएगा। तो अब हम लोग देखते हैं, यहाँ आप क्या कर सकते हो ना, तो देखिए कट भी जाता है, हटा दीजिएगा तो फार्मूला हो जाएगा K Q बाई क्या R, ये पोटेंशियल का फार्मूला हो गया, ठीक है। तो क्या आ गया पोटेंशियल का फार्मूला, V बराबर W बाई Q, W का वैल्यू रख दिए और Q का वैल्यू Q कट गया, यानी K Q बाई R, पोटेंशियल का फार्मूला आ गया, ठीक। अब चलते हैं हम लोग, सिमिलरली फ्रॉम A टू B दैट +Q चार्ज इज कैरिड अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड। फिर वही बात जो हम लोग पहले बताए थे, तो कितना होगा WAB K Q बाई क्या R, ठीक।
अब देखिए अब यहाँ आ जाएगा, कहाँ से हम लोग ले जा रहे हैं बताइए जल्दी, ए से कहाँ, बी, ठीक है। तो यही आ जाएगा आपका माइनस, यह आ जाएगा के क्यू, सॉरी इसको देखिए क्या आ जाता है, तो ये हम लोग निकाल चुके हैं, के क्यू क्यू बाई क्या 1/R2 माइनस क्या 1/R1। ये हम लोग पहले भी निकाल चुके हैं। यहाँ देखिए डब्ल्यू ए बी, के क्यू क्यू 1/R2 माइनस क्या 1/R1, वो मैं यहाँ रख दिया। और +1 चार्ज कैरी करने में जो वर्क डन होता है वही पोटेंशियल कहलाता है। देखिए वही भी होता है, तो भी निकालना है तो क्या करें, डब्ल्यू ए बी बाई क्यू, और डब्ल्यू ए बी बराबर क्या लिख सकते हैं, यू बी माइनस यू ए। मैं बता चुका हूँ, यहाँ देखिए डब्ल्यू ए बी बराबर क्या होता है, यू बी माइनस क्या यू ए, वही मैंने लिखा यू बी माइनस यू ए बाई क्यू। तो अब देखिए क्या है, डब्ल्यू ए बी बाई क्यू क्या देता है, यानी वर्क डन बाई चार्ज क्या देगा, पोटेंशियल, यही हो जाएगा, क्या होगा, सो यू बी बाई क्यू माइनस यू ए बाई क्या क्यू। तो या वर्क डन बाई क्या पोटेंशियल क्या देगा, वी बी माइनस वी ए। ये कहाँ का पोटेंशियल है, यू बी बाई क्यू कहाँ का पोटेंशियल है, पी पॉइंट का, इसलिए वी बी माइनस यू ए बाई क्यू ये कहाँ का पोटेंशियल है, ये है आपका ए का। तो वी बी माइनस वी ए बराबर हो जाएगा कितना, के क्यू बाई क्या R2 माइनस के क्यू बाई क्या R1। कैसे हो जाएगा बताइए, क्योंकि यहाँ देखो डब्ल्यू ए बी बराबर ये हो गया के क्यू क्यू 1/R2 माइनस 1/R1। ये यदि क्यू से तुम डिवाइड करते हो ना, इसमें यदि क्यू से डिवाइड कीजिएगा तो ये क्यू क्यू कट जाएगा। देखिए यहाँ बच्चा के क्यू 1/R2 माइनस क्या 1/R1, तो वी बी माइनस वी ए इक्वल टू के क्यू R2 बाई क्या माइनस के क्यू बाई R1। अब देखिए किसी भी पॉइंट पे पोटेंशियल निकालना है तो मैंने बताया था ना, जिस पॉइंट पे पोटेंशियल निकालना वहाँ कौन सा चार्ज रखेंगे, +1 चार्ज रखेंगे ना। तो इस पॉइंट पे पोटेंशियल निकालना वहाँ +1 चार्ज रख दो। तो क्या करेंगे, इसके चलते इस पॉइंट पे पोटेंशियल V इक्वल टू के Q1 Q2 बाई R होता है, लेकिन Q1 के जगह Q है, Q2 के जगह क्या है 1 है, तो के क्यू इंटू 1 बाई क्या R, सो V इक्वल टू के क्यू बाई R। So this is the formula how to get the electric potential and electric potential energy। प्यारे बच्चों, जहाँ कहीं भी आपको दिक्कत होता है ना, तो आप हमको बात कीजिए, मैसेज कीजिए, हम आपको उसका सॉल्यूशन निकालेंगे, डाउट क्लियर करेंगे।